तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हैवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुवत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री से बात की जाएगी ना जिनके पास। सुनो मेरी बात, आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको कि बलोचों का माल है। वहां पे खैबर के अंदर पठान, नीचे यहां बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? बातें करना आसान है आजू जी, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। ये आपका 5 तारा जर्नैल जो है, ये आसिफ मुनीर, ये मुन्नी भाई, आपको लगता है ही विल बी एबल टू डिलीवर? आप अपने कुछ नहीं, तो आप मुसल्ला अफवाज जिसको बोलते हो ना, ये ईमान तकवा फी सबीउल्लाह, जिहाद फी सबीउल्लाह, ये मरवाने के लिए आपने फौज पैदा कर दी। कोई गाजा में मरेंगे, कोई ईरान में मरेंगे, कोई अफगानिस्तान में मरेंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ है कि पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये जर्नैल जो आपका है, वो कहां कहां की फौज को बेच के आ रहा है। आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, वो आज देखो कितना जोर लगा के कह रहा है कि देखिए जी, अफगान दहशतगर्द है, इस मुल्क से निकाल रहे हैं उनको, उस मुल्क से। तुम कौन हो भाई? तुम कौन सा चूर्ण बेचते हो? कितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द। तुमको बहुत खुशी हो रही है कि साहब BLA को दहशतगर्द तंजीम। तुम बताओ ना, तुम्हारी कितनी डिक्लेयर्ड, तुमने कितनी दहशतगर्द तंजीमें पैदा करी? और मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी जिस वक्त कह रहा था कि जी हमको कौन पैसे दे रहा है, कौन डॉलर दे रहा है हमारे को, हम अपने टैक्स पेयर के हलाल के पैसे से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हंसी आ रही थी। और सामने बैठे जो आपके सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी हंस रहे थे। सबको पता है कि सालो तुमने भर भर के पैसा खाया, दहशतगर्द खुद बनाए, उनको मारने के लिए खुद पैसा लिया। क्या ये कोई नोन फैक्ट नहीं है क्या कि परवेज मुशर्रफ ने फर्जी लोग जो हैं उस गलियों में से पकड़ पकड़ के जाके अमरीकियों को दे दिए, दहशतगर्द बता बता के? तुमने पैसे नहीं खाए, आज तालिबान को पैसे मिल रहे हैं, तुमको तकलीफ हो रही है। ललकार तो आप लोगों को रहे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, कि जी आ जाइए, फिर हम और जहाज गिरा देंगे। ट्रंप भी साथ दे रहे हैं। ट्रंप नहीं कहा था और जहाज गिराए हैं, पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं था। भाषा थी ना, वो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जर्नैल की भाषा नहीं थी। वो हीरा मंडी के अंदर जो तवायफ होती है ना, जो शरीर बेचती है, अपना जिस्म बेचती है, वो कह रही है कि अगर मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। ये तो हैसियत औकात है DGISPR आपके स्पोक्स पर्सन की। तवायफ अच्छी होती तुमसे, 3 सितारे कॉलर पे लगा के तुम क्रॉस लैंग्वेज में, घटिया भाषा में, जो गली के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं, उस भाषा में तुम बात कर रहे हो कि मजे ना करा दिए। तुम्हारे थोड़े से मजे करवाए थे, एयरबेस नहीं उड़ाए तुम्हारे, एक जहाज नहीं उड़ने दिया तुम्हारा। अब कौन सी गलतफहमी में भाई, कौन सी दुनिया में जी? अच्छा, ये चूरन जो है ना, पाकिस्तानियों को चढ़ा सकते हो, जो कम अकल कम पड़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ। आप मुझे एक सूबा, आप मेरे को बता दो कि आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है, कितने लोग ऐसे हैं? आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप बता दीजिए। सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो यार मूर्खों को ये चूरन चटाना बहुत आसान है। हम लोगों को, आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 4-4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहां से इतना स्टेमिना आता है झूठ बोलने का, और क्या तैयारी करके आते हैं, ये किसको इंप्रेस कर रही है बकवास करके, भाषा बोल के। एक बात आपको याद करा दूं, सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है, तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई हैं, ले जाना कभी आके तुम्हारे। समझ में आई बात? कौन से पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से है तुम्हारे पास? छोड़ो ना अर्जू जी, कहां पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब आपका डिक्टेटर बोलता है कि हम कचड़े की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचड़े से क्या बात कर रही, कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन? नहीं, खैर हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। खैर हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है, बार बार ऑफिशियली ये तो बताया जाता है कि स्कूल से बाहर है, उसको सही होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहां पे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां पे हो, मेडिकल साइंसेज में कहां पे हो? आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, तवायफी में, और ये भोंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप।
लेकिन यहाँ तो ये बताया जा ये रहा है कि जुगते ऑपरेशन लगाने में, सिंदूर के सुनो बाद ना, ये जुगते लगाने में इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे, एक बताइए। चलिए मैं आपके नहीं ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप भी साफी हैं, एक बता नहीं देखिए, दीजिए। आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। वो ऐसा कहते होता हैं है कि कि मैं समझाता हूँ आपको। जी जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो, नीचे टिश्यू पेपर रखते हो? जी पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। हम्म खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहाँ रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप? फेंक हाथ देते पोंछ हैं। के रखते हो। हम्म। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब, अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा उस दिन आपका मुंह पोंछ के, हाथ पोंछ के फेंक दिया गया आप। समझ में आ रही है आपको बात? आप ये मत सोचिए कि आप जो है टिश्यू पेपर हैं, आप सदर ट्रंप के हाथ में हैं। और जो मतलब सेंट्रल एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट कह देते हैं, जो वहां की राजनीति है, जो वहां की पॉलिटिक्स है ना, वो एक ऐसी वहां पे जंग छिड़ी हुई है, और आज की नहीं है, वो 1000 साल की जंग चल रही है। एक शहर है जिसको अल कुद्स कह देते हैं, उसको अ, उसके कई नाम हैं। उसको बेथलेहम, उसके पास ही बेथलेहम पड़ता है, अल कुद्स कह लो उसको, यहाँ इसको इजरायली क्या बोलते हैं। तो बहरहाल वहां की जो जंग है उसके अंदर वो फड्डे में घुस गए आप। पिछली बार क्या किया आपने, जब जनरल जिया, ब्रिगेडियर जिया होते थे, तो ब्लैक फ्राइडे के नाम से एक दिन बड़ा मशहूर है, जब हजारों दर हजार फिलिस्तीनियों को मौत के घाट पाकिस्तान आर्मी ने उतारा, मारे थे। हम्म। आज जिन फिलिस्तीनियों के लिए बहुत दिल धड़क रहा है ना आपका, इन फिलिस्तीनियों का कत्लो गारत पाकिस्तान आर्मी नहीं करी थी। और अब जब दोबारा आपको वहां भेजा जा रहा है, तो आप वहां पे कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मिलिट्री पैक्ट हो गया है, हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, ये भाई आप मेरे को बताओ कि एक फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि दी फ्लो ऑफ एनर्जीज फ्रॉम दी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सऊदी अरब के पास कितनी बड़ी फौज है बताइए? मरने के लिए तो पाकिस्तान के फौजी जाएंगे ना। बिल्कुल। दोस्तों, जो पाकिस्तानी लोग हैं और जो पाकिस्तान की सरकार है, वो उनको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाती है और उनको ऐसे समझाने की कोशिश करती है कि पाकिस्तान जैसा कोई भी नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तानी खुद को एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड, और या फिर यूँ कहे कि एक अपने आप को बहुत ही बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे पाकिस्तानी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी अब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो वहाँ की जो जनता है उसके साथ क्या कर रही है और उन्हें किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। और पाकिस्तान में इतनी अब वो नहीं बची है जो पहले पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तब पाकिस्तान भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत था, लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान भारत के मुकाबले कहीं पर भी नहीं टिकता है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और दोस्तों, वहीं पर लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही बड़ा देश समझता है और एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर देखता है। लेकिन अब आज के टाइम में दुनिया भर की जो इस समय पाकिस्तान को किल्लतें झेलनी पड़ रही हैं, चाहे ईरान की तरफ से हो, इजराइल की तरफ से हो, चाइना की तरफ से हो, या फिर अमेरिका की तरफ से, चारों तरफ से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी आप लोगों ने आरजू काजमी और ये जो सरदार जी हैं उनकी डिबेट्स देखी, आप लोगों को ये कैसी लगी? और उन्होंने पाकिस्तान की सच्चाई भी कहीं ना कहीं बताई। आप लोग उसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए नया कंटेंट थोड़ा लाया हूँ डिबेट्स टाइप का, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें आप लोगों को मिलेगा। कोई भी न्यूज़ होगी उसको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।